हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे आप सब लोग? आई होप सो बहुत बढ़िया रहेंगे। आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सीए फाउंडेशन जून 2024। अब तो आप लोगों ने इलेक्शन के रिजल्ट वगैरह भी देख लिए होंगे, थोड़े रिलीव्ड हो चुके होंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर अनदर टॉपिक। बट बिफोर दैट आपको सिर्फ एक रिकॉल करवा रहा हूँ कि इसके पहले अपन ने चेंज इन पीएसआर की बात की थी, जिसके अंदर क्या क्या केसेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टनर्स चेंज ratios and everything among themselves. Second, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर अपन ने पूरा सिक्वेंशियली चीज़ों को देखा था। उसकी प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में लिंक्ड है, तो क्लिक करो। नहीं देखो तो वो वीडियो पहले देख के आओ। ब्रो टू ब्रो लैंग्वेज में कोई भी चीज़ मैंने आपको ऐसा धड़ल्ले से नहीं बता दिया था कि भैया ये है इसको रट लो, नहीं, नॉट एट ऑल। व्हाट्स अवर स्टाइल इज कि अपन हमेशा ही एक कोरे कागज, जैसा आपके सामने देखिए स्क्रीन में कोरा कागज है, देयर वी डिराइव एवरीथिंग। जैसा कि पहली बार वो लॉ ही हम ड्राफ्ट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। ठीक, अब जो स्टेप्स हमने एडमिशन में सीखे थे उसको एक रिकॉल करवा रहा हूँ। इसके बाद अपन तुरंत मूव करेंगे किस पे? रिटायरमेंट प्लस डेथ। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है रिटायरमेंट एंड डेथ, इट इज जस्ट द रिवर्सल ऑफ पॉइंट। नोट करते जाइएगा, ठीक, फटाफट से आपको पॉइंट नोट करते जाना है। इट इज जस्ट द रिवर्सल ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो सर, क्या जो जो एंट्रीज एडमिशन के समय हुई थी उसका जस्ट उल्टा करना है? एग्जैक्टली माय पॉइंट। देखो, पहले ए और बी पार्टनर्स थे, ठीक है, सी का एडमिशन हो रहा था। यहाँ पे केस क्या होगा? ए इज टू बी इज टू सी इज रनिंग अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और उनका शेयर हो सकता है कुछ भी, 1:1:1 या 3:2:1 कुछ भी हो सकता है। आप मान के चलिए 3:2:1 है। ठीक, अब उसमें आपको बोलेगा कि जो बी है या ए है या सी है, एनी एनी पार्टनर जो आपका रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो अगर बी रिटायर होगा और क्वेश्चन में कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, देखो क्वेश्चन अगर आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दे तो अगला स्टेप वही, जैसे पहले अपन ने क्या किया था, न्यू शेयर कैलकुलेट करना है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना है। जाने वाला पार्टनर जब जा रहा है तो अपना प्रॉफिट का शेयर, आने वाला पार्टनर जब आ रहा था तो गेन कर रहा था। सिमिलरली जस्ट उल्टा, जाने वाला पार्टनर जब जाएगा तो वो अपने प्रॉफिट का शेयर गिव अप मतलब सेक्रीफाइस करके जाएगा। एंड बट नेचुरली वो शेयर कौन रखेगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो उस शेयर को रख रहे हैं, राइट। तो अब सपोज यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है, क्वेश्चन में न्यू शेयर नहीं दिया है, तो मतलब क्या हुआ? बी का न्यू पीएसआर, सॉरी, ए इज टू सी का न्यू पीएसआर रहेगा वो 3:1 रहेगा। एंड दिस इज द गेनिंग रेशियो। सर, जैसे एडमिशन के समय में गुडविल कैलकुलेट की गई थी, वो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है क्या? इसका आंसर और लॉजिक पूरा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी कोई पार्टनर का गेन या सेक्रीफाइसिंग होगा, पीएसआर का गेन या सेक्रीफाइस, उस समय हमेशा ही जो आपका गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। अब इस सिनारियो में आप देखो, गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? गेनिंग पार्टनर अपना ए है और गेनिंग पार्टनर सी है। ये दोनों मिलकर किसको पैसा देंगे? ये दोनों मिलकर देंगे बी को पैसा, क्योंकि बी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिव अप करके छोड़ के रिटायर होके जा रहा है। अच्छा सर, अगर रिटायरमेंट नहीं है और हो सकता है ऐसा कि कोई पार्टनर, इफ एनी पार्टनर ड्यू टू फॉर एनी रीजन अगर उसकी डेथ हो जाए, तो क्या ये लॉजिक सेम अप्लाई होंगे? द आंसर इज यस। उस केस में तो वो कंपलसरी एग्जिट कर रहा है फर्म से, ठीक है। जो इंसान लाइफ में है ही नहीं उसको आप कैसे बोलोगे कि वो पार्टनर है? तो सिमिलरली जैसे देखो, बी या तो स्वयं अपनी इच्छा से रिटायर हो जाए तो वो पार्टनर बाहर जा रहा है बिजनेस से, और अगर बी की इफ सपोज डेथ हो जाए तो उस केस में तो वो कंपलसरी बिजनेस से बाहर जा रहा है। इन एनी विच वे दिस एंट्रीज विल बी अप्लाइड, ठीक है। तो न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है, जैसे आप एडमिशन के समय अपन ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद गेनिंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा दे देगा। अब यहाँ पे कोई नए गुडविल का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा। वो एडमिशन के समय नया पार्टनर बाहर से आ रहा था तो वो लेके आ रहा था। अब यहाँ तो सारे पैसे यहीं पड़े हुए हैं, तो यहीं पे जो पैसे पड़े हैं वो आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इसकी जो जर्नल एंट्री, हमेशा दिमाग में आपको ना, लेजर में कंफ्यूजन क्यों होता है? बिकॉज हम जर्नल एंट्री को रिकॉल नहीं करते। लेजर बनाने से पहले दिमाग के अंदर जर्नल एंट्री चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा फालतू बात मत करो, मैं नहीं कर रहा हूँ।
जो इस बात को नहीं मानेगा वो एग्जाम में बहुत परेशान होने वाला है। क्यों? क्योंकि यार एक चीज समझना, रट्टा मारने के लिए 1 लाख चीजें कितने का रट्टा मारेगा? और अगर वही लॉजिक समझ गए अपन तो उसके बाद अपने आप वो दिमाग में बैठ जाता है, कहीं पे भी फंसोगे नहीं, गारंटी दे रहा हूँ। और इतना इतना मतलब इजी लॉजिक है ना कि क्लास मतलब 7-8 का बच्चा भी कर लेगा, तो आप क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई? थोड़ा पेशेंस से बैठो, विश्वास करो, 100% चीजें होंगी। अब देखिए, गेनिंग पार्टनर अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा दे रहा है, तो जिसको पैसा मिल रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए? आप बता दो। मेरे को तो क्रेडिट लगता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो होता है उसका नेचर क्या होता है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो याद कर लो ना को, तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मन में चलना चाहिए। और यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर क्या कैपिटल अकाउंट के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी क्या? हाँ भाई, कॉन्ट्रा एंट्री। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। इधर देखो, कॉन्ट्रा तुमको दिखाते हैं। आओ, तुम लोग यार एकदम नहीं विनोद। ठीक है सर, आप हमको गाली बक रहे हो? नहीं, उससे ज़्यादा थोड़ा गाली आप लोग के लिए छोटा वर्ड है अगर आपको कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आती। जस्ट किडिंग यार, नहीं आती सीख लो। सो दिस इज नॉट फनी, आई नो इट शुड नॉट बी, बट इट इज। ABC थोड़ा आपको रिलैक्स करने की कोशिश करो, और कुछ नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये होता है, जब अपन लेजर बना रहे हो तो एक ही एंट्री से दो जगह फर्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक लेजर के अंदर 3 लेजर बना रहे हैं, A, B और C का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो इसी के अंदर डेबिट वाला पार्ट भी है और इसी के अंदर क्रेडिट वाला पार्ट भी है। तो चलो, इसकी पोस्टिंग में आप लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, चलो फटाफट से अपन इसकी पोस्टिंग करते हैं विद ब्रो। ठीक है, तो व्हाट ब्रो सेज, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एस कैपिटल, सीज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये आपकी हो गई जर्नल एंट्री। अब इसी को तो पोस्ट करना है। दिक्कत क्या होती है, आप सीधा रट्टा मारते हो कि मैं डेबिट क्रेडिट में ये कर लूंगा, कभी आपके दिमाग में नहीं बैठने वाला भाई। उससे अच्छा ये है कि ऊपर में पेंसिल से लिख लो ये वाली एंट्री जो आपके सामने दिख रही है, ये एंट्री को ऊपर पेंसिल से लिख लो। और धीरे धीरे ना पेंसिल से लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक दैट। आप जब नया नया साइकिल या टू व्हीलर चलाना स्टार्ट किया, आप सोचते थे कि मैं हैंडल को लेफ्ट ले रहा हूँ, फिर आप लेफ्ट लेते थे, कमांड देते थे। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन टाइम, इधर एक फोन में बात कर रहे हो, ध्यान कहीं और, अपने आप गाड़ी का ऐसा हाथ इधर से, या लेफ्टी वाले लोग ऐसे अपने आप हो जाता है। इन द सेम सेंस, इन द सेम मैनर, इसमें भी जब आप प्रैक्टिस करते हो 5-7 बार, तो आपकी भी वो ग्रिप आती है। अब डिपेंड करता है कि क्या आप वो ग्रिप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। रिजल्ट तो चाहते हो, बिना एफर्ट के फोकट मिल जाए, बट क्या ये ग्रिप आप चाहते हो कि नहीं? सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए सर, पोस्टिंग करवा दीजिए, करवा दे रहा हूँ। अब देखो यार, बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो रहा है? सबसे पहला पार्ट, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में साथ ही साथ करना अभी तुरंत, साथ ही साथ। अगर नहीं बनाया तो वीडियो को पॉज करके आप ये जो फॉर्मेट से ड्रॉ कर लो। तो बी का अगर कैपिटल अकाउंट एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो मैं बी के क्रेडिट साइड में जाता हूँ। ठीक है, और जब आप बी वाला कॉलम चूज कर लेते हो, ये वाला, तब आपको क्या बी लिखना है? इसमें नहीं लिखना है, क्लास 11 सिखा रहा हूँ अभी मैं आपको। तो सिंपल है, बाय ए, सपोज ए का 1 लाख है और बी का 50,000 है, तो बाय ए ने बी को 1 लाख दिया, फिर बाय सी ने देखो ऊपर 50,000 दिया। ठीक है, अब अपन ने क्रेडिट साइड वाली पोस्टिंग कर ली, अब अपन जाते हैं डेबिट साइड वाली पोस्टिंग पे। तो ए का भी अकाउंट डेबिट हुआ है, सी का भी अकाउंट डेबिट हुआ है, पर बी का अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है इस एंट्री के अंदर, तो बी को मारो डैश। इसी का तो आप रट्टा मारते हो बेवकूफ, जो भी मानता होगा भाई, बुरा मानना है ना, बट बुरा मानने की जरूरत है। टू बी, A to B दिख रहा है यहाँ पे देखो, A to B, फिर C to B दिख रहा है, यहाँ पे जाएगा 1 लाख और यहाँ जाएगा 50,000। इससे सिंपल कॉन्ट्रा एंट्री कोई भी आपको शायद ना समझा पाए। ठीक है, आराम से प्रैक्टिस करो, आराम से चीजों को अंदर लो,
तेजी ना अपन एग्जाम तक लेके जाएंगे, बट अभी यू नीड टू नो द लॉजिक्स। तो आपकी ना ऐसे में ना गलती होती नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, आई थिंक सो। मतलब बड़ा आपका जजमेंट, आप देख लो कि आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला है, मैं अवेलेबल हूँ फुल टाइम आपके लिए, पूछो, भरपूर यूज कर लो यार अभी। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखो गुडविल की एंट्री हो गई। गुडविल का कैलकुलेशन आपने नहीं बताया भाई। गुडविल का कैलकुलेशन जो एडमिशन के समय बता दिया था ना, सेम टू सेम कंटिन्यू होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं देखे हो तो देख लेना, आई बटन दबा दो ऊपर। और यार अगर सही में वैल्यू एडिशन फील हो रही है ना, तो कमेंट में बताओ, और कोई रिक्वायरमेंट है तो भी बताओ, लेकिन बताओ, इंटरेक्ट करो, मतलब करो। फोर्स है, फोर्सफुल रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ तक डाइजेस्ट हो गया। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, सबसे पहला स्टेप हमने पहले भी सीखा था कि कंपनसेशन सेटलमेंट होना है, उसके लिए न्यू पीएसआर रहना चाहिए, फिर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो होना चाहिए, फिर गुडविल कैलकुलेट करना है। और वो बात बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि जो गुडविल कैलकुलेट करके आई है, मतलब जो भी मेथड आप अप्लाई करो तीनों में से, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, वो जो अमाउंट आएगा दैट इज ऑफ होल ऑफ द फर्म टेकन टुगेदर, मीन्स ऑल द पार्टनर। आप उसको एक को पर्टिकुलर को मत बांटना, उसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मल्टीप्लाई होगा, होगा ना होगा, इस चीज को ध्यान दें। ये होने के बाद सिमिलरली फिर आपके वही रीवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ ओल्ड रिजर्व, सब कुछ आपने डाल दिया। ये सब डालने के बाद सबसे पहले उस पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना जिस पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, मतलब जो पार्टनर एग्जिट और उसका बैलेंस सीडी करो। लेकिन यहाँ लिखो मत बैलेंस सीडी, क्योंकि भाई बैलेंस सीडी उसका लिखा जाता है जिसका बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इस बंदे का बैलेंस सीडी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसको तो पैसा देके भगाना है यहां से, मतलब वो जा रहा है। ठीक है, तो उसका जो बैलेंस आ रहा है वो क्लोजिंग बैलेंस काउंट नहीं करेगा। क्लोजिंग बैलेंस उसका काउंट होता है जो आगे कंटिन्यू होगा, ये तो रहेगा ही नहीं। इसको पैसा देके इसका अकाउंट जीरो करना है। सपोज क्रेडिट माइनस डेबिट कर लिया आपने, और यहाँ पे आया बैलेंसिंग फिगर, अंदर में डाल रहा हूँ, बैलेंसिंग फिगर आया से यहाँ पे 4 लाख आ गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो पूरा का पूरा 4 लाख रुपए वापस देना पड़ेगा। उधर कैश भी देखना, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या उतना कैश और बैंक अवेलेबल है, हाँ या ना, वो देख लेना। अब कई बार क्या होता है, नहीं होता है, कई बार कैश और बैंक अवेलेबल नहीं होता, तो क्वेश्चन की लाइन ऐसे बोलती है कि जो ए और सी है, वो जो पैसा बचा है वो कुछ तो भी रेशियो में अपने घर से एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आएंगे। तो एक्स्ट्रा कैपिटल लाने का इतना कोई भारी चीज नहीं है, सिंपल सा है, बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। पहले एक्स्ट्रा कैपिटल ले आओ, कैश अकाउंट में वो ऐड हो गया। इमेजिन करना कैश अकाउंट पीछे चल रहा होगा, वहां जाके वो कैश ऐड हो गया, फिर यहाँ पे टू कैश कर दो, तो इनको पैसा चले गया, वो जो नया उन लोग लेके आए। जैसा आपको क्वेश्चन डिमांड करे वैसा कर लेना। अब कई बार ऐसा भी होता है कि 1 लाख वो क्या बोलेगा कि अभी इमीडिएट पे कर दो, और जो बचा हुआ पैसा, मतलब यहाँ पे इस केस में 4 लाख का बैलेंस आ रहा था रफ में, तो 1 लाख अगर आप इमीडिएटली कैश में पे करते हो तो रिमेनिंग 3 लाख बचता है, उसको क्या बोलेगा, टू 20 लोन अकाउंट में डाल दो। अब बी का लोन अगर डाला है, मतलब उसको लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहता है, मतलब ये 3-4 साल में पे ऑफ कर रहे होंगे। तो सब यहाँ पे टू कैश में आता है 1 लाख, टू 20 लोन दिखता 3 लाख, क्योंकि अब से बी पार्टनर नहीं तो कैपिटल दिखा नहीं सकते। उसके जो बैलेंस है उसको आपने कन्वर्ट कर दिया बी के लोन में। बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखेगा ए और सी, क्योंकि वही पार्टनर्स बचे हैं। और जो बी का पैसा बचा है वो फर्म की लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी साइड में एज अ 20 लोन अलग से दिख रहा होगा। इस तरीके का प्रेजेंटेशन होता है। सर हमको ना लोन अकाउंट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हमको सिखा दो। हाँ भैया, तुमको पूरा 11th क्लास सीखना है, इधर आओ। ठीक है, अच्छा लोन अकाउंट का नेचर क्या होता है बताओ। डिपेंड करता है कि लोन दिया है कि लिया है। इस केस में हम जो बात करें लाइबिलिटी वाले लोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 लोन अकाउंट या रिटायरिंग पार्टनर या डाइड पार्टनर लोन अकाउंट या उसका लीगल हेयर्स लोन अकाउंट, जिस टाइप का आपको अकाउंट बनाना हो, वो ऊपर का नाम चेंज हो जाएगा, अलग से बनाना। ठीक है, ईयर 1 जिस साल आपका हो रहा है। अच्छा, लोन अकाउंट, लोन इज अ लाइबिलिटी, तो उसका जो बैलेंस वहां से आ रहा है कैपिटल अकाउंट से, क्रेडिट साइड में कैप्चर करना है सब। बाय 20 कैप आया कहाँ से ये पैसा, 3 लाख कैपिटल से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसने कैश लोन नहीं दिया है, वो कैपिटल को कन्वर्ट किया गया, तो कैपिटल अकाउंट को कम कर रहे हो डेबिट कर दो, इधर लोन अकाउंट बढ़ा रहे हो तो क्रेडिट कर दो। फिर अगर उस साल उस पर्टिकुलर ईयर में अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज करवाना है तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा देना यहाँ पे, जैसा भी आपको दिखाना हो। फिर टू बैलेंस सीडी कर देना, या तो टू कैश पे कर देना उसको इंटरेस्ट,
या जो भी आप अमाउंट पे करोगे एज पर द क्वेश्चन लिखा होगा, टू बैंक वो बोलेगा एक काम करो 1 लाख प्लस इंटरेस्ट दे दो, तो 1 लाख दे देना प्लस जो भी उसका अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का वो यहाँ पे जोड़ देना, फिर जो टू बैलेंस क्लोज डाउन बचेगा वो यहाँ पे 2 लाख बच जाएगा, फिर अगले साल यहाँ पे 2 लाख ले लो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट लगा दो, फिर टू करके यहाँ पे बैंक से पे कर देना, फिर टू बैलेंस में यहाँ पे 1 लाख बच जाएगा, 1 लाख कैरी फॉरवर्ड होकर खत्म हो जाएगा अगले साल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि क्या इसमें और रिटायरमेंट और डेथ में कोई डिफरेंस होता है। अब देखो यहाँ तक होने के बाद सीधा आपको ना बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट बनाना भी मैंने आपको पहले सिखा दिया था, बट कैश में ध्यान रखना, कैश में आप पहले ब्रैकेट बनाना, उसमें ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर अगर कुछ कैश पे आउट किए उसको किसको पार्टनर को, तो वो माइनस कर दो, पुराने पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर से अगर वो कुछ कैश लेके आ रहे हैं ऐड कर देना, वो ब्रैकेट में ही खेल लेना पूरा उसका। ठीक है सर, आप इतना अच्छे से बता रहे हो तो हम ट्राई करेंगे, बिल्कुल करना है यार, ठीक है। और तू नहीं करेगा तो तेरे लिए और कोई और कौन करेगा, तेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड? नॉट पॉसिबल। खुद की मेहनत खुद ही को करनी पड़ेगी लाइफ में भाई। जितना ज़्यादा अपने आप को रगड़ाओगे ना अपने खुद की टेबल पे, उतना ही एग्जाम में आप बहुत कम परेशान होंगे। आपको आपकी खुद की टेबल पास कराएगी। टेबल पे 6 बार फेल होना, सो दैट वो 6 अटेम्प्ट अपने टेबल पे हो जाएंगे, 7वां अटेम्प्ट सीधा अपना पहला अटेम्प्ट होगा एग्जाम वाला, और माहौल पूरा खोल के आएंगे वहाँ पे कि एग्जामिनर भी देख के भाई मतलब इतना अच्छा तो मैं भी नहीं बना सकता, वो लेवल तक आप जा सकते हो। जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस, वो और विद लॉजिक। ऐसा नहीं कुछ भी हम कुछ भी मतलब रट्टा, प्रैक्टिस का मतलब रट्टा नहीं होने वाला है, राइट सर। ठीक है, सोचना इस बारे में एक बार शांति से, ठीक है। सो दिस वाज इट। तो अब ये बेसिक आपका दिमाग में एक स्ट्रक्चर बैठ गया होगा कि रिटायरमेंट प्लस दिस डेथ का कैसे एग्जीक्यूशन करना है। अब इसमें एक और कैच आ सकता है, एंड दैट कैच इज, देखो रिटायरमेंट नॉर्मली हमेशा ही प्री प्लान होता है। प्री प्लान मतलब वो ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करेगा तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। बट व्हाट इज द इशू विद डेथ इज दैट दैट इज इन इटसेल्फ एन इशू, बट इसमें कॉन्सिक्वेंशियल इशू क्या आता है इन केस ऑफ डेथ, डेथ ऑफ पार्टनर इज, समझना इस बात को, नॉट सर्टेन कि किस दिन हो जाएगा। इट कैन बी अ random date in between FY। इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, सपोज ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, जहाँ पे 1 अप्रैल है और यहाँ पे 31 मार्च है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज से सामने वाला व्यक्ति 15 अक्टूबर को ये बैड न्यूज़ आती है, तो आप जो रिटायरमेंट या डेथ वाला जो अभी स्टेप्स देख रहे थे वो एग्जीक्यूशन इस स्टेज पे होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेप्स आप यहां पे करोगे। अब देखो 31 मार्च तक करता था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद होता था, बट इन बिटवीन द ईयर अपने को इस पीरियड का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ FY, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, कोई भारी लॉजिक नहीं है, सिंपल चीज है, कॉमन सेंस अगर आप लगाते हो कि भैया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका, अब अगर इन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्स्ट डे से लेकर डेथ के डे तक का प्रॉफिट तक तो जिंदा था, पार्टनरशिप में भी था, तो उसको उस दिन तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करके भी तो देना ही पड़ेगा। इसकी एक PL एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, भयंकर सिंपल है। इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन में कुछ भी एक हिंट दे देगा कि इस पीरियड से इस पीरियड या लास्ट ईयर इस पीरियड में इतनी सेल होती थी तो इस तरीके से इसका प्रॉफिट निकाल लो। अच्छा प्रॉफिट जो निकलेगा ना उसको पूरा उठा के दे मत देना, क्योंकि जो आप प्रॉफिट निकाल रहे हो अगेन जस्ट लाइक गुडविल इट इज ऑफ ऑल द पार्टनर्स टेकन टुगेदर, पहले उसको उसके रेशियो में कन्वर्ट करना, फिर जाके उस पोर्शन को इनको दे देना, बाकी लोग को कुछ नहीं करना, बाकी लोग को मत बांटना, सिर्फ इसी को मिलेगा वो प्रॉफिट, बाकी लोग साल भर का देख लेंगे बाद में। तो इस पर्टिकुलर पार्टनर को प्रॉफिट कैसे देना है, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो भैया बाय PL एडजस्टमेंट अकाउंट, और कैलकुलेशन जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसा बहुत इजी कैलकुलेशन होता है, उसको फॉलो कर लेना। बस ये लॉजिक बता रहा था कि टिल द डेट ऑफ दैट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग इस पीरियड का उसको प्रोपोर्शनेट
प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रेडिट करा के देंगे। ये एंट्री मिस आउट ना करें। सिर्फ इतना ही डिफरेंस हो सकता है रिटायरमेंट वर्सेस डेथ में, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली द सेम थिंग। एंड फिर इसका लोन अकाउंट, इसमें देखो अब इसमें पार्टनर लोन नहीं बनेगा क्योंकि पार्टनर तो जिंदा है ही नहीं, उसका नाम खाली चेंज करके बोलते लीगल हेयर। ठीक है, लीगल हेयर मतलब कौन, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, मतलब भगवान के पास चले जाते हैं, तो इन दैट केस जो उसके बाद उसके फैमिली में इमीडिएट पर्सन बचा जिसको सारे के सारे एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर किए जाएंगे, उस पर्सन का निक नेम होता है, कैटेगोरिकल नेम होता है, लीगल नेम होता है लीगल हायर। ठीक है, लीगल हायर। अब वो इमीडिएटली वाइफ हो सकती है, वाइफ नहीं है तो बच्चे हो सकते हैं, अब बच्चे सारे मिलके भी हो सकते हैं, इस तरीके से होता है। अब बच्चे और वाइफ दोनों नहीं तो फिर वो ब्रदर वाले तक जाएंगे, बट इमीडिएटली वाइफ इज द लीगल हेयर, नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन। मतलब इस तरीके से राइट्स मिलते हैं, राइट। तो राइट एंड राइट में डिफरेंस है, तो ये मिलता है। सो दिस इज रिटायरमेंट दैट, एंड आई थिंक इट इज वेरी वेरी इजी। अगेन बोल रहा हूँ, ब्रो टू ब्रो लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको कि लॉजिक्स क्या है, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। इसके बाद का जो सबसे फाइनेस्ट वीडियो आएगा ना, डिसोल्यूशन का आएगा, कसम खा के बोल रहा हूँ आपको, गारंटीड मजा आने वाला है। ठीक है, तो विद दैट ये वीडियो देख लो, आपको इमीडिएटली इसके बाद मैं डिसोल्यूशन का वीडियो दे रहा हूँ, तो डिसोल्यूशन के भी लॉजिक हो जाएंगे। अब हर बार की तरह एक तो आई बटन देख लेना पहले अगर नहीं देखे तो। अब हर बार की तरह आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अब 4 से 5 क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, 4 क्वेश्चंस फॉर डेथ एंड 4 क्वेश्चंस ऑफ रिटायरमेंट। 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बट अपने प्रोकास्टिनेशन वाली मस्ती है ना, वो अपने अंदर रखना, मेरे सामने मत लेके आना और इस वीडियो के सामने मत लेके आना। थोड़ी कर्टिसी रखो, थोड़े जेन्युइननेस में रहो, और अभी के अभी तुरंत जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो रहा है आपको 4+4 क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहिए, अगर आप जेन्युइनली सीए बनना चाहते हो। नहीं तो आप बतौले हो मेरे को करना है, मेरे को करना, ऐसे बोलते हैं दुनिया के सामने, लेकिन करना कुछ नहीं है और होगा भी नहीं भाई इस एटीट्यूड से। तुरंत 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको किसी डिग्री का समय। सो जस्ट लाइक एवरी वीडियो, विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के वीडियो में, एंड होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। ठीक है, और कमेंट सेक्शन एक्टिवेटेड है, कुछ पूछना है तो आराम से पूछ सकते हो, हमेशा तुरंत रिप्लाई देता हूँ 2, 5, 10, 15 मिनट के अंदर। और बाकी 100% आपके कुछ दोस्त होंगे जो आपको एग्जाम टाइम परेशान करते हैं, हमारे भी दोस्त हुआ करते हैं जो सिर्फ एग्जाम टाइम बहुत परेशान करते हैं, उनको टाइम मत खपाओ, जो भी पूछते हैं मेरे वीडियोस भेज दो, मेरा तो भला हो गई होगा, बट कोलेक्टरली उनका भी भला हो रहा है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका टाइम बच रहा है, आपको उसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ रही है। सो यहाँ पे आपकी दोस्ती का पार्ट भी आपने निभाया, आपने सामने वाले को अपना टाइम वेस्ट भी करने नहीं दिया, और यहाँ पे मतलब ट्राई पार्टाइट मजे हैं यहाँ पे, तो देख लेना, मतलब प्लीज काइंडली डू द नीडफुल। ठीक है, so with that, bye everyone, take care, have a nice day and night.